गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, मिशन जीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। सबसे पहले 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं आप लोगों को। आज का लाइव क्लास नहीं चलेगा, इसी की वजह से एक छोटा सा टॉपिक आपको भारतीय संविधान के अनुसूची से लिया गया है और मैं अनुसूची का चर्चा आपके सामने करूंगा। उससे पहले मैं बता दूं कि मेरा 2 सीरीज चलता है। सुबह में आपको मंडे टू सैटरडे 40 क्वेश्चन का डिस्कशन चलता है और शाम में डेली 7 बजे आपको ग्रुप डिस्कशन लाइव चलता है। उसमें आपको जीके जीएस का क्वेश्चन रहता है और करंट अफेयर्स का क्वेश्चन रहता है। यह 1.5 घंटा यानी कि 90 मिनट चलता है और कंटिन्यू चलता है। किसी कारणवश किसी दिन नहीं चलता है या किसी का एग्ज़ाम पड़ जाता है उसके कारण नहीं चलता है, अन्यथा सभी दिन चलता है। तो मैं आशा करता हूं कि आपको इस सीरीज़ से काफ़ी ज़्यादा लाभ मिलता होगा। अभी तक जो भी लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मेरा टेलीग्राम चैनल जो मिशन जीएस एकेडमी से चलता है उसे भी आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे। और टेलीग्राम चैनल में ही सब कुछ का पीडीएफ डाला जाता है, तो आप अच्छे से वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड करेंगे और उसके बाद जो भी होमवर्क दिया जाता है ग्रुप डिस्कशन लाइव में आप उसे अच्छे से याद करेंगे और कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि मैंने जो भी बात आपको बताया है आप समझ गए होंगे। तो चलिए मैं अनुसूची का शुरुआत करता हूँ। ऐसे ही मैंने एक वीडियो आपको डाला है विटामिन का, जो कि 20 मिनट का वीडियो है। उसमें विटामिन के सारे निचोड़ को डाला गया है जो कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। और वहाँ से अगर आप विटामिन के वीडियो नहीं देखें तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ पे वीडियो है विटामिन का, आप देख लीजिए। आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ग्रुप डी के एग्जाम हो, चाहे बीपीएससी के एग्जाम हो, चाहे बिहार दरोगा, चाहे बिहार सचिवालय, किसी चीज़ का वनडे का एग्जाम हो, उसमें विटामिन से आपको क्वेश्चन पूछा जाता है और विटामिन से आपके क्वेश्चन नहीं छूटेगा अगर उस वीडियो को आप अच्छे से देख लेंगे। उसमें भरसक प्रयास किया गया है कि वीडियो में ही याद करवा दिया जाए, लेकिन आप 2 से 3 बार वीडियो को देख लीजिएगा तो आपको याद हो जाएगा। तो चलिए मैं आज के सेशन का शुरुआत करता हूं। देखिए अनुसूची मैं आपको बता रहा हूं और अनुसूची से क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा, इसलिए कि इसमें जितना भी कलेक्शन किया गया है आपको एग्जाम की दृष्टि से सब कुछ कलेक्शन कर दिया गया है। तो आइए सबसे पहले अनुसूची का संक्षिप्त विवरण देखेंगे। तो हमारे मूल संविधान में बात करें तो अनुसूची 8 थी। अगर क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछता है कि मूल संविधान में कितनी अनुसूची थी, तो मूल संविधान में आपको 8 अनुसूची थी। और वही क्वेश्चन के लैंग्वेज थोड़ा सा चेंज करेगा कि वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है संविधान में, तो आपको 12 अनुसूची हो जाएगा। तो क्वेश्चन के लैंग्वेज पर हमेशा ध्यान देना है, क्योंकि आप गलत करके चले आएंगे। अगर मूल संविधान कह रहा है तो आपको आंसर 8 होगा। अगर खाली संविधान की बात करेगा कि वर्तमान में कितनी संविधान में अनुसूचियां है तो आपको 12 आंसर होगा। तो आइए मैं एक एक करके सारे अनुसूची को देखेंगे कौन से अनुसूची से क्या लिया गया है। तो चलिए मैं पहला अनुसूची की बात कर रहा हूँ। जो प्रथम अनुसूची, जो एक क्रम दिया गया है आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यह 12 अनुसूची है। और प्रथम अनुसूची की बात करें तो प्रथम अनुसूची में आपको कहा गया है कि संघ राज्य क्षेत्र के नाम एवं उनके सीमाओं, मतलब प्रथम अनुसूची में बात क्या कहा गया है कि संघ राज्य क्षेत्र नाम और उनकी सीमाएं की बात कही गई है प्रथम अनुसूची में। तो अगर आपसे प्रथम अनुसूची के बारे में पूछेगा तो आप जवाब दीजिएगा संघ राज्य क्षेत्र नाम और उनके सीमाएं। उसी तरह दूसरी अनुसूची की बात करें तो दूसरा अनुसूची में कहा गया है कि राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा, विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष और राज्यसभा, राज्य विधान परिषद के सभापति और सर्वोच्च न्यायालय, हाईकोर्ट, HC मतलब आप समझ जाइएगा हाई कोर्ट, CAG नियंत्रक महालेखा परीक्षक, वेतन और भत्ता और पेंशन दिए जाते हैं। जितने भी ये पदाधिकारी हैं उनको अनुसूची 2 के तहत ही वेतन और भत्ता यानी पेंशन दिया जाता है। जैसे कि राष्ट्रपति को पेंशन अगर दिया जाता है तो आपको कौन सी अनुसूची के तहत दिया जाता है, तो अनुसूची 2 के तहत दिया जाता है। वहीं पर पूछेगा राज्यपाल को पेंशन और भत्ता किस अनुसूची के तहत दिया जाता है, तो आपको 2 के तहत दिया जाता है। तो इसमें जितने भी चीज़ आपको मेंशन किया गया है आपको दूसरी अनुसूची से इनको पेंशन और भत्ता दिए जाते हैं। तो इस सारे का याद रखेंगे आप, जैसे राष्ट्रपति हुआ, राज्यपाल हुआ, लोकसभा के अध्यक्ष हुआ, विधानसभा के अध्यक्ष हुआ और उसका उपाध्यक्ष हुआ, और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और नियंत्रक महालेखा परीक्षक। तो ये सारे बात को आप अच्छे से याद रखेंगे कि दूसरी अनुसूची के तहत इन्हें पेंशन और भत्ता दिया जाता है। तो आइए मैं तीसरा अनुसूची देखते हैं।
तीसरा जो अनुसूची है आपको संघ राज्य के मंत्री, संसद या राज्य विधानमंडल का सदस्य एवं चुनाव के प्रत्याशी आदि द्वारा ली जाने वाली शपथ। शपथ की बात कहेगा तो आपको अनुसूची 3 में कहा गया है। तो अनुसूची 3 के तहत कितने लोग शपथ लेते हैं इस बात को चर्चा किया गया। जैसे संघ राज्य के मंत्री, संसद, राज्य विधानमंडल के सदस्य, चुनाव एवं प्रत्याशी के आदि लिए जाने वाली शपथ की बात करें। 3 ऐसे व्यक्ति हैं भारत में जिनको अनुसूची के तहत शपथ नहीं दिया जाता है। तो वो 3 व्यक्ति कौन से हैं इसको आपको अच्छे से याद रखना है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है और आप जल्दीबाजी में अनुसूची मार के चले जाएंगे, तो उसको याद करना है कि 3 व्यक्ति कौन है जिन्हें अनुच्छेद के तहत शपथ दिया जाता है। तो यहाँ पर आपको मैंने दिया है, यहाँ पर एरो का जो निशान दिया गया है, तीसरी अनुसूची का ही बात है, यानी कि शपथ, राष्ट्रपति की शपथ की बात कहेगा तो आपको अनुच्छेद 60 के तहत राष्ट्रपति को शपथ दिलाया जाता है। अभी हाल ही फिलहाल में जो चुनाव हुआ है, आप लोग अगर देखे होंगे, पेपर पढ़े होंगे, तो उसमें इस बात को चर्चा किया गया था। तो राष्ट्रपति का शपथ का बात अनुच्छेद 60 में है। और उपराष्ट्रपति की बात करें तो उपराष्ट्रपति की शपथ के बाद आपको अनुच्छेद 69 में है। वही राज्यपाल की बात करें तो राज्यपाल के शपथ के बाद अनुच्छेद 159 में है। तो ये 3 ही व्यक्ति ऐसे हैं जिनको शपथ आपको अनुसूची के तहत नहीं, अनुच्छेद के तहत दिलाया जाता है। तो आपको इस चीज़ को ध्यान हमेशा रखना है, नहीं तो आप क्वेश्चन गलत करके चले जाएंगे। क्योंकि सभी के दिमाग में रहता है कि अनुसूची तीसरे में शपथ की बात कहा गया है, तो इनको भी शपथ आपको तीसरी अनुसूची के तहत ही दिलाई जाती है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। आपको राष्ट्रपति का शपथ अनुच्छेद 60 के तहत और राज्यपाल का शपथ 159 के तहत और उपराष्ट्रपति का शपथ आपको 69 के तहत। तो 3 व्यक्ति को ये भी आप याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब आइए अनुसूची 4 हम देखते हैं। राज्य और संघ राज्य क्षेत्र के लिए राज्यसभा में स्थानों का आवंटन, यानी सीटों का आवंटन, मतलब राज्यसभा में सीटों की आवंटन की बात करेगा तो आपको अनुसूची 4 में इस बात को मेंशन किया गया है। अनुसूची 4 में कहा गया कि राज्य और संघ राज्य क्षेत्र के लिए राज्यसभा में स्थानों का आवंटन, मतलब सीटों का आवंटन की बात अनुसूची 4 में कहा गया है। अगला अनुसूची आपको 5वीं अनुसूची की बात करें तो अनुसूचित क्षेत्र और जनजाति के प्रशासन के बारे में बात कहा गया है। अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन की बात अगर पूछेगा तो आपको 5वीं अनुसूची में इसका बात कहा गया है। वही अनुसूची हम 6ठा देखेंगे, यानी 6 नंबर अनुसूची, जिसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन से संबंधित बात कहा गया है। 6ठी अनुसूची में वैसे 4 राज्य हैं जहां के जनजाति के प्रशासन की बात कहा गया है। वो आपको 4 राज्य हमेशा याद रखना है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा क्या जाता है, आपको उस 4 राज्य का नाम देगा, उसमें एक राज्य का नाम नहीं रहेगा। पूछेगा कि इसमें कौन सा राज्य जो कि 6ठी अनुसूची से जनजाति के प्रशासन से संबंधित नहीं है। तो आपको चारों नाम याद रखना चाहिए राज्य के, जो कि पहला आपको असम है, मेघालय है, त्रिपुरा है और मिजोरम है। यही 4 राज्य हैं जो कि 6ठी अनुसूची में राज्य के जनजातीय क्षेत्र और प्रशासन से संबंधित अनुच्छेद की बात कहा गया है। आइए अब 7वीं अनुसूची की तरफ हम बढ़ते हैं। 7वां अनुसूची जो है, इसमें बात कहा गया है संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में शामिल विषय। 7वीं अनुसूची में कहा गया है संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में शामिल विषय। तो मैं अभी पूछना चाह रहा हूं कि वर्तमान में आप बताएं कि संघ सूची में कितने विषय हैं। तो वर्तमान में संघ सूची में आपको 100 विषय हैं, और वही राज्य सूची में पूछेगा वर्तमान में कितने विषय हैं, तो आपको 61 विषय हैं। पहले इसमें 66 विषय थे, अभी वर्तमान में आपको 100 विषय हैं। वही राज्य संघ सूची की बात करता, पहले पूछता तो आपको 97 विषय था, और अभी पूछ रहा है वर्तमान में मैं पूछ रहा हूं तो उसमें आपको 100 है, और राज्य सूची में वर्तमान में मैं पूछ रहा हूं तो उसमें 61 है। वैसे ही समवर्ती सूची की बात करें तो पहले आपको 47 विषय था, अभी वर्तमान में आपको समवर्ती सूची में 52 विषय है। तो ये तीनों विषय को भी आपको याद रखना है, और जो लिस्ट आता है कौन सा विषय किस सूची में है, तो आप इसे जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा जाता है कि समवर्ती सूची के अंतर्गत कौन सा विषय आता है, राज्य सूची के अंतर्गत कौन सा विषय आता है, और संघ सूची के विषय में कौन सा सब्जेक्ट आता है। तो ये सारे चीज़ को आप अच्छे से याद रखेंगे, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो मैं आशा करता हूं कि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता होगा। मैं भरसक प्रयास करता हूं कि वीडियो में ही आपको सारी बात याद हो जाए,
और एक दो बार आप वीडियो देखकर एग्जाम देने जाइएगा, आपका अनुसूची का क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो चलिए आइए मैं 8वीं अनुसूची की बात करता हूँ। 8वीं अनुसूची है जिसमें आपको मूल संविधान में आपको 14 भाषा थी। मूल संविधान में आपको 14 भाषा थी और 8 अनुसूचियाँ थी। और वर्तमान में अभी भाषा की संख्या पूछेगा तो आपके संविधान में 22 भाषा है। और 22 भाषा जो पहले आपको मूल संविधान में 14 भाषा थी और जो 22 भाषा है उस संविधान संशोधन के तहत 8 भाषा को जोड़ा गया है। तो इस चीज़ का भी मैंने यहाँ पर चर्चा किया है कि कौन सी भाषा कब जोड़ा गया, कौन संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया और कब जोड़ा गया, इस सारे बातों को मैंने यहाँ पर जोड़ दिया है और आप इसे अच्छे से देख लें। तो मूल संविधान में कहता तो आपको 14 भाषा था और वर्तमान में आपको 22 भाषा है। तो देखिए यहाँ 21वां संविधान संशोधन 1967, आपको सन याद रखना है, ईयर याद रखना है कि 21वां संविधान संशोधन जो हुआ था आपको 1967 में हुआ था। इसके तहत सिंधी भाषा को जोड़ा गया। सिंधी पंजाब की भाषा है और संविधान की 15वीं भाषा के रूप में आपको सिंधी को ही जोड़ा गया था। तो 21वां संविधान संशोधन के तहत 1967 में सिंधी भाषा को जोड़ा गया जो कि संविधान की 15वीं भाषा थी। उसी तरह आपको एक 71वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ। 71वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ जिसके तहत कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली यानी कि 3 भाषा को जोड़ा गया है। 71वां संविधान संशोधन 1992 के तहत कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। इसका ट्रिक है नमक। नमक आप याद रखेंगे तो आपका क्वेश्चन बन जाएगा। न से नेपाली, म से मणिपुरी, क से कोंकणी। तो नमक याद रखिएगा, आपका क्वेश्चन यह बन जाएगा। तो 21वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया, तो 71वां संविधान संशोधन 1992 के तहत जोड़ा गया। तो आप 15वां भाषा सिंधी हो गया और 3 ए जोड़े गए तो 18 भाषा हुआ। और फिर 92वां संविधान संशोधन यानी कि 92 संविधान संशोधन 2003 में हुआ था। उसमें आपको 4 भाषा को जोड़ा गया, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। यह 4 भाषा आपको 92वां संविधान संशोधन 2003 के तहत जोड़ा गया जो कि वर्तमान में अभी 22 भाषा है। और मूल संविधान में आपको 14 भाषा थी और वर्तमान में 22 भाषा है। और 3 संविधान संशोधन के तहत 6 भाषा को जोड़ा गया जो कि मैंने आपके सामने चर्चा कर दिया है। इसे भी आप याद रखेंगे, आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछने की ज़्यादा संभावना रहती है। अब जो 4 अनुसूचियाँ जो जोड़ा गया है आपको, मूल संविधान की अनुसूची मैंने आपको टोटल 8 बता दिया है। अब जो 4 अनुसूची आपको जोड़ा गया है वो संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है। और यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। किसी भी पेपर को आप उठाकर देखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि जो 4 अनुसूची जोड़ा गया है वो कौन कौन सी अनुसूची जोड़ा गया है और उसमें क्या चीज़ जोड़ा गया है ये भी देखेंगे और कब जोड़ा गया। तो जो 9वीं अनुसूची जोड़ा गया है, आपको भूमि सुधार की बात कहा गया है 9वीं अनुसूची में। भूमि सुधार की बात कहा गया है 9वीं अनुसूची में। आपको यह पहला संविधान संशोधन 1951 के तहत भूमि सुधार को जोड़ा गया था 9वीं अनुसूची। भारत में जो भूमि सुधार जोड़ा गया था वो पहला राज्य आपको तमिलनाडु है। तो तमिलनाडु भी आपको याद रखेंगे क्योंकि कभी कभी आपको राज्य पूछा जाता है, कभी कभी, लेकिन आपको याद रखना है, एग्जाम में कुछ भी पूछ सकता है आपसे। तो जो जोड़ा गया था पहला संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था 1951 में, भूमि सुधार से संबंधित है 9वीं अनुसूची। आइए अब 10वीं अनुसूची की बात करें। यह क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है। आप किसी भी क्वेश्चन बैंक को उठाइएगा, इस क्वेश्चन को आपको कई बार मिलेगा। आप घटना चक्र बुक को उठाइएगा, यह क्वेश्चन कई बार आपको रिपीट मिलेगा अनुसूची के चैप्टर में। तो 10वां अनुसूची जो जोड़ा गया था दल बदल, जो कि 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत जोड़ा गया था। दल बदल 52वां संविधान संशोधन 1985। आपको संविधान संशोधन और सन दोनों याद रखना है। तो दल बदल की बात करें तो 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। उस समय भारत के प्रधानमंत्री की बात करें तो राजीव गांधी भारत के प्रधानमंत्री थे। राजीव गांधी भारत के प्रधानमंत्री थे उस समय जब दल बदल जोड़ा गया। तो दल बदल आपको 52वां संविधान संशोधन 1985 10वीं अनुसूची में जोड़ा गया। अब आइए 11वीं अनुसूची की बात करें तो 11वीं अनुसूची में पंचायती राज की बात कहा गया है। 11वीं अनुसूची जो है पंचायती राज की बात कहा गया, जो कि 73वां संविधान संशोधन 1993 के तहत पंचायती राज को जोड़ा गया था।
73वां संविधान संशोधन 1993 के तहत पंचायती राज को जोड़ा गया। और पंचायती राज में विषयों की संख्या आपसे एग्जाम में पूछा जाता है तो आप इसे याद रखेंगे। तो पंचायती राज में विषयों की संख्या की बात करें तो 29 विषय है। और किस संविधान संशोधन के तहत 11वीं अनुसूची जोड़ा गया है? तो 73वां संविधान संशोधन 1993 के तहत जोड़ा गया पंचायती राज, जिसमें आपको 29 विषय है। और पंचायती राज दिवस पूछेगा तो आपको 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। तो 24 अप्रैल भी याद रखेंगे, आपके एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। आइए 12वीं अनुसूची की बात करें, यानी कि लास्ट 12वीं अनुसूची में आपको नगर पालिका को जोड़ा गया, जो कि 74वां संविधान संशोधन 1993 के ही तहत जोड़ा गया था। 1993 में 74वां संविधान संशोधन हुआ था, जो कि नगर पालिका को जोड़ा गया था 12वीं अनुसूची में। और नगर पालिका में विषयों की संख्या अगर आपसे पूछेगा तो नगर पालिका में विषयों की संख्या की बात करें तो आपको 18 विषय है। ये भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाता है। नगर पालिका में कितने विषय हैं? तो 18 विषय हैं। पंचायती राज में कितने विषय हैं? तो 29 विषय हैं। और पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। इस तरह मैंने आपके सामने 12 अनुसूची का जो चर्चा किया है, और जो ये 4 अनुसूचियां मैंने 9, 10, 11, 12 बताया है, ये बहुत ही VVI है। आपके एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन यहाँ से आता है, तो इसको आपको भूलना नहीं है, अच्छे से याद रखना है। तो चलिए मैं एक बार आपको रिवीजन करा देता हूँ। 1 से लेकर 12 तक आप अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा, और 1 से 2 बार वीडियो को आप जरूर देखिएगा एग्जाम देने से पहले, और अभी भी देख लीजिएगा, आपको काफ़ी अच्छी तरीक़े से याद हो जाएगा और आप एग्जाम में क्वेश्चन गलत करके नहीं आएंगे। ये सब अगर क्वेश्चन आपके एग्जाम में गलत होते हैं तो रिजल्ट में आपको काफ़ी दिक्कत होगी, क्योंकि इजी क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होना चाहिए। कुछ ऐसे सदाबहार टॉपिक होता है जहाँ हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए पहली अनुसूची की बात करें तो संघ राज्य क्षेत्र के नाम एवं उनके सीमाएं की बात कहा गया है, पहली अनुसूची। और दूसरी अनुसूची की बात करें तो उसमें राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा के उपाध्यक्ष, विधानसभा के जितने भी पदाधिकारी हैं उनके पेंशन और भत्ते की बात कहा गया है दूसरी अनुसूची में। और तीसरी अनुसूची में बात कहा गया शपथ। संघ राज्य के मंत्री, संसद, राज्य विधानमंडल के सदस्य और चुनाव के प्रत्याशी को शपथ दिलाया जाता है तीसरी अनुसूची के तहत। लेकिन 3 ऐसे व्यक्ति हैं जिनको अनुसूची के तहत शपथ नहीं, अनुच्छेद के तहत शपथ दिलाया जाता है। वो 3 व्यक्ति आपको यहाँ देख लीजिए। आपको राष्ट्रपति जो हैं इनको अनुच्छेद 60 के तहत शपथ दिलाया जाता है, और उपराष्ट्रपति की अनुच्छेद 69 के तहत शपथ दिलाया जाता है। और वही राज्यपाल की बात करें तो राज्यपाल के शपथ के बाद आपको अनुच्छेद 159 के तहत दिलाया जाता है। तो इसे भूलना नहीं है, और गलती भी यहाँ पर नहीं करना है। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद ही आंसर देना है। आइए चौथी अनुसूची की बात करें तो संघ और राज्य क्षेत्र के विषय एवं राज्यसभा में स्थानों यानी सीटों के आवंटन की बात कहा गया चौथी अनुसूची में। 5वीं अनुसूची की बात करें तो इसमें अनुसूचित क्षेत्र और जनजाति क्षेत्र का प्रशासन का बात कहा गया है 5वीं और 6वीं में कंफ्यूजन नहीं होना है। 5वीं में केवल कहा गया है अनुसूचित क्षेत्र और जनजाति, और 6वीं में कहा गया है 4 राज्य असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा। इस जो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम जो पूर्वोत्तर के राज्य है, इसमें जनजाति क्षेत्र के लिए प्रशासन से संबंधित बात कहा गया है। किसमें? आपको अनुसूची 6 में। और 7वीं अनुसूची की बात करें जिसमें संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के विषयों के बारे में बात कहा गया है 7वीं अनुसूची में। और 8वीं अनुसूची की बात करें, ये भी आपके एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया 8वीं अनुसूची में। तो 8वीं अनुसूची में मूल संविधान में आपको 14 भाषा थी, लेकिन 3 गो संविधान संशोधन हुआ है। आपको एक 21वां संविधान संशोधन और 71वां संविधान संशोधन और 92 यानी कि 92वां संविधान संशोधन के तहत टोटल 8 भाषा जोड़ा गया है, जो 14, 8, 22 यानी कि वर्तमान में संविधान में 22 भाषा है। तो वो कौन कौन सा भाषा जोड़ा गया वो आपको मैं फिर से बता दे रहा हूँ। जो कि 21वां संविधान संशोधन के तहत सिंधी भाषा को जोड़ा गया, जो कि पंजाब में बोली जाती है, और सिंधी संविधान के 15वीं भाषा है। वही 71वां संविधान संशोधन 1992 में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को जोड़ा गया, जो कि 3 भाषा जोड़ा गया, 15, 3, 18 हो गया। और जो 92वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ था उसमें आपको 4 भाषा को जोड़ा गया था, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। तो टोटल भाषा 18, 4, 22 यानी टोटल भाषा आपको 22 हो गया। यानी कि 3 संविधान संशोधन के तहत आपको बाद में 8 भाषा को जोड़ा गया, और मूल में 14 थी, और 14, 8, 22 होता है। वर्तमान में आपको 22 भाषा है। तो ये भी चीज़ आप अच्छे से याद रखेंगे।
भूमि सुधार की बात करें तो 9वीं अनुसूची में आपको भूमि सुधार की बात कहा गया है। और भूमि सुधार पहला संविधान संशोधन 1951 के तहत जोड़ा गया था, जो कि भारत के प्रथम राज्य जो भूमि सुधार का है तमिलनाडु है। और 10वीं अनुसूची की बात करें तो 10वीं अनुसूची में आपको दल बदल की बात कहा गया है, जो कि 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। उस समय भारत के प्रधानमंत्री की बात करें तो भारत के प्रधानमंत्री आपको राजीव गांधी थे। और 11वीं अनुसूची आपको पंचायती राज से संबंधित है, और 11वीं अनुसूची में पंचायती राज को जोड़ा गया है 73वां संविधान संशोधन 1993 के तहत। और पंचायती राज में आपको 29 विषय है, ये चीज़ आपको हमेशा याद रखना है। और 29 विषय है। और पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है तो 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। और 12वीं अनुसूची की बात करें यानी कि लास्ट नगर पालिका की बात 74वां संविधान संशोधन 1993 के तहत किया गया था। इसमें आपको 18 विषय है, तो ये चीज़ भी आप अच्छे से याद रखेंगे। आज 15 अगस्त है और मैं आज लाइव नहीं आऊँगा, इसी के वजह से एक छोटा सा टॉपिक का मैंने आप लोगों के लिए वीडियो बनाया, जो कि आप इसे देखेंगे और आपके एग्जाम में क्वेश्चन छूटने की कहीं से भी संभावना नहीं रहेगी। तो मैं आशा करता हूं कि मैंने जो भी चीज़ आपको बताया है आपको काफ़ी अच्छा से समझ में आया होगा। और मैं भरसक प्रयास करता हूं कि आपको वीडियो में ही एक बात को मैंने 4-5 बार बोलता हूं कि आपको वीडियो में ही याद हो जाए। तो नए लोग जो भी हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अभी तक जो भी लोग मेरे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएँ, वहीं पर सारे PDF डाला जाता है। और सुबह में जो 40 क्वेश्चन का चलता है वहीं पे PDF डाला जाता है और उसका डिस्कशन भी किया जाता है। आज वो भी क्लास नहीं हुआ है, आज कोई क्लास नहीं है। और फिर आपको कल से जिस तरह शेड्यूल से आपका क्लास चलता था वैसे चलता रहेगा। और किसी का एग्ज़ाम पड़ जाता है बीच में, इसके वजह से बंद रहता है, ऐसे कोई बात नहीं है कि बंद रहेगा। आपको जो ग्रुप डी का एग्ज़ाम 17 अगस्त से होने वाला है, उसमें आपको जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा उसका एनालिसिस करने के भरसक प्रयास किया जाएगा। क्वेश्चन अगर मिलेगा, स्टूडेंट बताएगा तो आपको ज़रूर बताया जाएगा। तो मैं आशा करता हूं कि मेरी बातों को आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो जो लोग नए हैं चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, क्योंकि बेल आइकन दबाइएगा तो सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जाएगा। तो चलिए मैं इसी के साथ, और आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और मैं इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। मिलेंगे कल सुबह फिर 8 बजे 40 क्वेश्चन के डिस्कशन में। तब तक के लिए धन्यवाद।